जय गुरु स्टूडेंट, मेरा नाम अमृता दत्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जानेंगे। ये सेमेस्टर 1 CC1 पेपर का है। तो चलिए, ये सेकेंड वीडियो है जो नवपाषाण काल के बारे में कुछ जानकारी देंगे। इसमें हम लोग जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स या बिंदु रखे हैं वो है कि नवपाषाण काल में जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो कौन से थे, उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे कि स्विट्जरलैंड स्थित नवपाषाण कालीन जो मानव झील में लकड़ी के खंभे गाड़कर उन पर अपना निवास बनाया जाता था, यानी कि उस जगह में नवपाषाण काल में लकड़ी के खंभों का उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो स्थल थे, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर माउंट कार्मेल की गुफाओं तथा अन्य स्थलों से नवपाषाण कालीन अर्थव्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। इन गुफा के निवासियों को नाटुफियन कहा जाता था। शिकार करने के लिए ये मध्यपाषाण कालीन यूरोपियों के मिलते जुलते चकमक यानी कि उसके औजारों का प्रयोग करते थे। कृषि क्रम में प्रयुक्त होने वाली अनेक सारी विधियों का यानी कि अनेक सारी दरातियां यहाँ से प्राप्त हुई है। तो चलिए, नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल क्या थे उसके बारे में हम लोग जानकारी ले। तो जेरिको एक ऐसी जगह है, यह एक स्थल जॉर्डन घाटी में स्थित है। यहाँ से पहली अवस्था वाले मृदभांड रहित नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 1000 ईसा पूर्व के आसपास के काल के रहे हैं। इस स्थल की बस्ती के चारों ओर 27 फीट चौड़ी तथा 5 फीट गहरी खाई खोदी गई थी तथा एक पत्थर का चबूतरा भी इस जगह से प्राप्त हुआ है, यानी कि ये ऐसा एक चबूतरा वहां अभी तक बना हुआ है और वो रिसर्च के दौरान पाई गई है। यहाँ गेहूं की कृषि तथा पशुपालन जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी तथा सूअर पालने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। इस काल में मत संस्कार प्रक्रिया शुरू हो गई थी। यहाँ से प्राप्त औजारों में कुल्हाड़ियां, तीर का अग्रभाग, हंसियां, ब्लेड तथा खुरचमियां प्राप्त हुई है। इसके बाद इसी स्थल में हमें मृदभांड सहित नवपाषाण काल के भी प्रमाण पाए गए हैं। साथ में नेक्स्ट जो स्थल है वो है बीदिया। यह स्थल जेरिको से 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस स्थल पर 7200 ईसा पूर्व के आसपास मृदभांड रहित नवपाषाण काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह मकान चबूतरे पर निर्मित थे, लेकिन सुरक्षा दृष्टि से जेरिको जैसी व्यवस्था नहीं थी। कृषि में यहाँ पिस्ता, जैतून, फल और दालों का प्रमाण मिले हैं। पशुपालन की यहाँ शुरुआत हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त जंगली जानवरों, गजेला, भाल, गीदड़, खरगोश के भी शिकार करने को यहाँ प्राप्त हुए हैं, यानी कि शिकार वहां से मिलने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अंतिम स्तर से यहाँ मृदभांड के अवशेष भी मिलने की शुरू हो चुकी थी। अबू होरिथ्रा यह क्षेत्र उत्तरी सीरिया में स्थित है। इस क्षेत्र में नवपाषाण काल की प्रारंभिक अवस्था के प्रमाण 7500 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। यहाँ मानव के गत आवास में निवास के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ हड्डियों के औजार भी बहुतायत संख्या में मिले हैं, जिनमें बेघक, सुइयां, दोहरे किनारे के बेघक इत्यादि प्रमुख हैं। प्रारंभिक अवस्था से हमें जौ, गेहूं तथा मसूर की दाल की खेती के प्रमाण मिले हैं। मछलियों का भी शिकार यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि ये प्रमाण मिले कि वहाँ मछलियों की शिकार की जाती थी। बाद के काल में मृदभांड सहित नवपाषाण कालीन मानव घर बनाकर निवास करने लगे थे। साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है एन गजल। जॉर्डन की राजधानी अम्मान के उत्तर पूर्व में स्थित इस स्थल पर 7250 ईसा पूर्व के समीप प्रारंभिक अवस्था वाले नवपाषाण काल के आरंभ हुए हैं, यानी कि इस जगह में ये साक्ष्य मिले हैं। कृषि में पिस्ता, बादाम, अंजीर के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। कृषि के साथ साथ पशुओं का शिकार भी किया जाता था। यहाँ नवपाषाण काल की द्वितीय अवस्था में पशुपालन तथा मृदभांड बनने की कला की भी शुरुआत हो चुकी थी। मेरिया बेट एक ऐसा जगह है जिसमें नवपाषाण काल की प्रारंभिक अवस्था के प्रमाण यहाँ 8000 ईसा पूर्व के आसपास के मिलने शुरू किए गए थे। बाद में मानव के कृषि के साथ साथ पशुपालन की भी शुरुआत की तथा द्वितीय अवस्था का नवपाषाण कालीन मानव यहाँ बस्तियां बनाकर निवास करने लगा। घरों की दीवारों पर लाल रंग किया गया था, जिनके छतें लकड़ी की होती थी। यहाँ पे कृषि और पशुपालन के भी प्रमाण मिले हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट है जो अक्सर हम लोग नवपाषाण काल में जो महत्वपूर्ण एक जगह का नाम सुनते हैं वो है मेहरगढ़। पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास कांची के मैदानों में स्थित इस स्थल पर सर्वप्रथम मृद भांड रहित नवपाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं जो 7000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। नवपाषाण काल के द्वितीय अवस्था में कृषि की पैदावार के साथ साथ पशुपालन के भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से पत्थरों के औजार में हल, कुल्हाड़ी तथा बसौले भी प्राप्त हुए हैं। गुकराल ये एक ऐसी जगह है जिसमें कश्मीर स्थित पुलवामा के समीप स्थित इस स्थल में मृदभांड रहित नवपाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। यह मानव के गत आवास थे। मनुष्य कृषि के अलावा पशुओं का भी शिकार करते थे। द्वितीय नवपाषाण कालीन अवस्था में यहाँ से प्राप्त मृदभांड पीले, गुलाबी, गहरे रंग के मिले हैं जिन पर चित्रकारी की गई थी। खेती में गेहूं, जौ और मटर के प्रमाण मिलते हैं। इस काल का मानव घरों में निवास करने लगा। गुफकराल जैसे समीप गुफकराल तथा इसके समीप स्थल बुर्ज होम में मृतकों के साथ साथ इस काल में कुत्तों को भी दफनाया जाने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है वो है श्यालक। इस स्थल में नवपाषाण काल के द्वितीय अवस्था के प्रमाण मिलते हैं। जेरिको के समान इस क्षेत्र में भी एक झरना था जहां इस काल के जंगली जानवर और पक्षी आकर्षित होते थे जिनका इस काल का मानव भोजन के लिए शिकार करता था। कृषि कर्म में यहाँ कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था का प्रारंभ भी यहाँ मिला है। कृषि कर्म के लिए पाषाण औजारों तथा हड्डियों के औजारों का प्रचलन था जिनमें हशिया, हल, दाने निकालने के लिए पत्थर तथा हड्डियों के बेधक प्राप्त हुए हैं। ये रेशेदार पदार्थों से प्राप्त रेशे को काटने के कार्य में बनाने का कार्य करते थे। इस काल में मिट्टी निर्मित मृदभांडों का प्रचलन भी शुरू हो गया था। जेरिमो एक जगह है जिसमें दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित यह प्राचीनतम स्थल है। यह कृषि कर्म के अतिरिक्त पशुपालन के भी प्रमाण मिलते हैं। शिकार में ये लोग सुअर, बारहसिंगा तथा भेड़ का शिकार करते थे। गेहूं, जौ के अतिरिक्त जैतून और पिस्ते की भी खेती के प्रमाण 5000 ईसा पूर्व के आसपास मिलने लगे थे। इनके औजार मुख्यतः फलक निर्मित थे जिनमें खुरचमियां और ब्लेड उपकरणों की प्रधानता थी। इससे हमें अनेक सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये जानकारी मिली कि नवपाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे जो देश में थे और जो बाहर थे, यानी कि मेहरगढ़ और ये सब एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में अभी भी रिसर्च हो रही है और डेफिनेटली बाकी अन्य जगहों में भी रिसर्च हो रही होंगी। तो हम लोगों ने ये जाना कि नवपाषाण काल में कृषि स्थिति तो स्टार्ट हुई थी, साथ में पशुपालन भी स्टार्ट हुआ था और चाक से मृद भांड यानी बर्तनें बनाना प्रारंभ हो चुका था। तो नवपाषाण काल के स्थलों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इसका नोट्स बनाने या फिर समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।